Good morning, students. Welcome back to Sanskrit class. And today we are going to start a new chapter number 14. चतुर्दशा पाठ चिकित्सका चरका। चिकित्सका चरका चिकित्सा करने वाला या डॉक्टर बोल सकते हैं या वैद्य भी बोल सकते हैं। चरक महर्षि चरक। तो इस पाठ में हम लोग देखेंगे प्राचीन शास्त्र के बारे में बताया गया है। इस पाठ में प्राचीन शास्त्र के बारे में बताया गया है और साथ ही स्वास्थ्य के विषय में आचरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसका मीनिंग। पैराग्राफ 1 शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम इति शास्त्रवाक्यम सर्वथा उपयुक्तम स्वस्थेन शरीरेन बिना जीवन यात्रा कथम सिद्ध्येत। मीनिंग मजे शरीर की रक्षा पहला धर्म का साधन है, ऐसा शास्त्रों का कहना सर्वथा उपयुक्त है। स्वस्थ शरीर के बिना जीवन यात्रा कैसे पूरी हो सकती है। सेकंड पैराग्राफ चिकित्सा शास्त्रे चरक संहिता इति यहाँ से लेकर अस्मिन् ग्रंथे विस्तरेण वर्णितम यहाँ तक। चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता यह आयुर्वेद का ग्रंथ न केवल प्राचीन है बल्कि श्रेष्ठ भी है। किस रोग का क्या लक्षण अथवा पहचान है, क्या लाभ है या लाभकारी है और क्या उपचार है, यह सब चिकित्सा आचार्य चरक द्वारा इस ग्रंथ में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पैराग्राफ 3 महर्षि चरका कथयति यहाँ से लेकर इंद्रिय निग्रह च स्वस्थ आचरणम। महर्षि चरक कहते हैं शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व कौन कौन? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, है ना। तो शरीर 5 तत्वों से बना है और शरीर की 5 इंद्रियां हैं और इंद्रियों को वश में रखना स्वस्थ रहने का तरीका है। पैराग्राफ 4 अपि च वाता पित्तम कफ यहाँ से लेकर एतदर्थम रुग्णाय औषधम दीयते यहाँ तक। वात, पित्त और कफ ये शरीर के 3 दोष या तत्व हैं। जब इन 3 दोषों या तत्वों की मात्रा बराबर नहीं होता है तब शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार शरीर के दोषों अथवा तत्वों का असंतुलित होना ही रोग है। शरीर के दोषों या तत्वों का सही मात्रा में होना ही रोग का उपचार है। वह मात्रा संतुलित हो इसके लिए रोगी को दवा दी जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ 5 परम यदि आहार आचार यहाँ से लेकर हितभुक मितभुक ऋतुभुक च स्यात्। पर अथवा लेकिन यदि भोजन व आचरण के विषय में संयम हो तो शरीर के दोषों अथवा तत्वों का सही मात्रा में होना अपने आप ही हो जाता है या स्वयं हो जाता है। न पचने पर खाना जहर हो जाता है ऐसा डॉक्टर कहते हैं। इसलिए मनुष्य हितकर भोजन खाने वाला
उसको हितभुक बोलेंगे। जो हितकर भोजन मतलब जो शरीर को लगे वैसे हितकर भोजन कहा जाता है, उसको हितभुक बोला जाता है। तो इसलिए मनुष्य हितकर भोजन खाने वाला हितभुक, सीमित मात्रा में खाने वाला मितभुक और ऋतु अथवा समय के अनुसार खाने वाला ऋतुभुक होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ 6, मन शरीरम च, यहाँ से लेकर सर्वविधा संयम च स्वस्थ आचरणम, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद है स्वस्थ जोड़ आचरणम, सदाचार का सत जोड़ आचार। मन और शरीर एक दूसरे पर निर्भर हैं, यह सबका विचार है, यह सर्वसम्मत है। इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए न केवल शुद्ध संतुलित भोजन, स्वच्छ हवा, निर्मल जल, उचित व्यायाम, बल्कि मन की शुद्धता भी आवश्यक है। मेरा मन शुभ विचारों वाला हो, ऐसा वेद का वचन है, अर्थात यह वेद में कहा गया है। इसलिए अच्छा आचरण या सदाचार अनिवार्य है और सब प्रकार से संयम स्वस्थ रहने का तरीका है। In the next class, I will give you exercise of this lesson. Thank you.